गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ के टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन को। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं कन्वेंशनल तरीके से किए हैं। अब हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे कि एग्जाम में सॉल्व करते हैं विदिन 1 मिनट। न ज़्यादा कुछ लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट 1 या 2 लाइन में हम उसे कर लेंगे। कैसे करना है आप इसे देखिए। पहले है क्वेश्चन 176, इसको आप रीड कीजिए। अब हम रीड करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया? 176 रुपये को 2:5:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो उनके संबंधित अनुपात में होंगे। अब देखिए, जो अनुपात दिया करने का 2, 5, 6 और 9 का अनुपात दिया है और टोटल रुपीज़ कितने हैं? 176 है। तो जो पहला अनुपात है 2, उसका कितना आएगा? तो उसका आएगा, आप निकालेंगे 2/। अब सबको ऐड कर लेंगे, 2 + 5 + 6 + 9 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 176। ये 2 का आ गया है। ऐसे ही 5 वाले का आएगा कितना? 5/2 + 5 + 6 + 9 मल्टीप्लाई 176। ऐसे ही 6 वाले के आ जाएगा 6 × 176/2 + 5 + 6 + 9। और ऐसे ही आ जाएगा अपना 9 वाले का 2 + 5 + 6 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 176। जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे देखेंगे 2 यहाँ पर होगा, 5 2 7 7 7 6 13 13 6 19 19 आ गया 176। नौ 6 15 5 20 20 20 2 22। सॉरी, यहाँ पर क्या 22 है, गलती के, सॉरी, हमसे रियली सॉरी। और ये करना जाएगा 5/22 मल्टीप्लाई बाई 176। और ये हो जाएगा 6 × 176/22 कामा 9/122 इंटू मल्टीप्लाई 176। 22 से कट करेंगे तो देखेंगे ये 22 है, 8 से कट करिए तो 8 बार जा रहा है, 8 दूना 16, 22 8 बार कट कीजिए, 8 बार चल जाएगा। ये भी ये कितना जा रहा है? 8 बार। ये भी जा रहा है, ये भी कितना जा रहा है? 8 बार। और ये भी कितना जा रहा है? 8 बार। तो आप देखेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर कामा कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 हो जाएगा, फिर 8 × 6 = 48 हो जाएगा, फिर 9 × 8 = 72। तो आप देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें से। सो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी सही है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया आज का। अब हम दूसरे की तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए, आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन 170 लिखा है, इस नंबर पे आप मत जाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग रीड कर लिए होंगे। अब हम इससे सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ट्राई करनी है कि 1 मिनट के अंदर के ही सॉल्व हो जाए। 170 नंबर आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लिया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a/2 = b/3 = c/5। इसको सॉल्व करना, तो सभी देखिए रेशियो बराबर है, तो इसको मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू k। तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा 2k, b बराबर आ जाएगा 3k, c बराबर आ जाएगा 5k। 5k आ गया आपका। अब आपको क्या फाइंड करना है? देखिए, आपको फाइंड करना a + b + c/c। तो फाइंड क्या करना है? a + b + c/c। इसको इक्वल लिखेंगे तो सबकी वैल्यू a b c की वैल्यू को पुट कर देंगे। 2k + 3k + 5k/5k। 2 3 5 5 5 10 10k/5k। k से k कट गया और 5 दूना 10। तो आपका देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए
अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसे बहुत फास्टली करेंगे, जैसे कि एग्जाम में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसमें क्वेश्चन नंबर 48 दिया है। इस क्वेश्चन के नंबर पे आप मत जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए अब 48 को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। मतलब कि 9 और 17 का रेशियो है और 27 और एक नंबर का और रेशियो का, उसको हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया है नंबर, तो कैसे हम करेंगे सॉल्व इसको। 9:17 दे दिया है, फिर 7/27 मान लेंगे इसको। तो 9/17 इक्वल टू 27/x। तो 9 त्रिक 27, तो x बराबर आपका क्या 17 दिया 51। तो देखिए आप कौन कौन सा मैच कर रहा है, सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं ना, हम कैसे जल्दी सॉल्व कर रहे हैं विद इन 1 मिनट के अंदर। अब जो भी बच्चे नए हैं वो पहले पुरानी वीडियो को देख ले। हमने पहले उसको कन्वेंशनल तरीके से लगाने के क्वेश्चन को सीखा था, अब हम उसको फास्टली कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में अटेंड हमें करना होता है। देखिए क्या लिखा है, 3 संख्या होगा गुणनफल 10290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो तीनों संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3, 5 और 2 के अनुपात में है। तो पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x हो जाएगी और तीसरी संख्या 2x हो जाएगी। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है आपका, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी को मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट आपका आ जा रहा है 10290। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 3 × 5 = 15 दूना 30x³ आ रहा है यहाँ पे। देखिए 10290, एक 0 से 0 कट गया। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 3 चौका 3 त्रिक, तो x³ बराबर आपका कितना आ गया 343। अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो एक कितना होता है 7 होता है। तो आपको क्या निकाला, तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5x हो जाएगी ना। सबसे बड़ी संख्या 5x हो जाएगी। 5 × 7, 5 7 35। तो कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसे ट्राई करेंगे कि विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। आपको ऐसे भी सोचना है कि एग्जाम में आपको कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 1 ही मिनट मिलता है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के टाइम तक आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि आप एक विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 119 लिखा है, तो पढ़ते हैं। एक थैले में लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंदें और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो थैले में कितनी लाल गेंदें डाली गई। पहले अनुपात कितना था, मान लीजिए 15:26 था, 15:26 था। ये किसका किसका है, देखिए लाल और हरी गेंद का अनुपात है। हरी गेंद उसमें कितना ऐड की जा रही है 12, इसमें हमने 12 ऐड कर लिया। अब पूछ रहा है कि लाल गेंद कितनी ऐड करें, मान लीजिए x ऐड कर दीजिए, बराबर कितना हो जा रहा है 1:2 रेशियो हो जा रहा है। तो 15 दूना 30 + 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 26 और 12 38। तो 2x बराबर आपका कितना आ जा रहा है 8। तो x बराबर कितना आ गया 4। तो लाल और देखिए आप किसने को से रेडी किए, और लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 1:2। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, हाँ। तो आपका देखिए क्या पूछा, x बराबर आपने 4 गेंदें और ऐड की थी, तो आपको पूछा कितनी लाल गेंदें हो जाएंगी। तो टोटल लाल गेंदें कितनी हो जाएंगी 4, बाद में ऐड की हैं 15, पहले थी 15 × 4 = 19।
एक बार आप देखिए, डाउट हो रहा है थोड़ा सा। एक थैले में लाल गेंदों और हरी गेंदों की संख्या का अनुपात 15:26 है। एक थैले में 12 गेंद हरी गेंद और डाल दी जाती हैं, हरी गेंद 12 और डालती हैं, तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात इतना हो जाता है। थैले में कितनी लाल गेंद हैं? पहले लाल गेंद की संख्या थी 15 थी, 15 थी, और उसमें हरी गेंद की संख्या कितनी थी? रेशियो था उनका दोनों का 15:26 था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आगे हम फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद अगर हमें टाइम बचता फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 दिया। देखिए अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जैसे 4:11 है, इसमें मान लीजिए प्रत्येक पद में x जोड़ दिए हैं हम, तो x जोड़ दिए हैं तो रेशियो इनका हो जा रहा है 4:5। तो 5 सत्ते 35, 5x, 11 चौका 44 प्लस 4x, तो x बराबर आपका कितना आ जा रहा है यहाँ से सॉल्व करने पे 4, 5, 9। तो अगर हम 9 जोड़ देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन हमारे हैं देखिए। अब ये जैसे पहले हम क्वेश्चन किए थे उसी के टाइप का है ये क्वेश्चन है कि एक पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप कि आप लोग अब पढ़ लिए होंगे। क्या दिया है? 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में कितना हिस्सा होगा। तो 2 का कितना हिस्सा होगा कैसे मिसाल किए थे? 2/2 + 5 + 6 मल्टीप्लाइड करने कर देते हैं 169 प्लस उसका 5 का कितना अनुपात हो जाएगा? 5 अनुपात 2 + 5 + 6 मल्टीप्लाई 1/169। ऐसे ही 6 का कितना हो जाएगा? 6:2 + 5 + 6 169। अब आप देख रहे होंगे नीचे सबका कितना आ जा रहा है? 6 5 11 2 13 169 5/13 169 6/13 169 13 169 सब में 13 आ जाएगा, ऊपर यहाँ भी 13 आ जाएगा। आप देखिए कितना 6 दूना 26 13 पच्चे 65 13 छक्का 78। अब देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका। क्वेश्चन की तरफ हम गए, हमारा देख रहे हैं आंसर कौन सा है? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। अब हम आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा है। आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए कि आपको विदिन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए क्या दिया है इसमें नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पहले अच्छे से रीड कर लिए, उसके बाद मैं उसे सॉल्व करके बताता हूँ। ट्राई कीजिए कि विदिन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए आपसे भी। देखिए क्या दिया था? यदि A/4 बराबर B/5 बराबर C/6 है तो ABC का मान A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिए? सबसे सिंपल तरीका है, जो दिया है उसके बराबर कोई वैल्यू मान लीजिए। जैसे दिया है A/4 = B/5 = C/6 बराबर के आप मान लीजिए। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 4K, B बराबर कितना आ जाएगा? 5K, C बराबर कितना आ जाएगा? 6K। अब सबका अनुपात ही निकालना है तो अनुपात निकाल लीजिए। A/B/C बराबर कितना आ जाएगा? 4K अनुपात 5K अनुपात 6K, K से K कट गया। अब देखेंगे अनुपात कितना है? 4/5/6।
तो आपका देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 4, 5, 6। और तो कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। अब आप देख रहे हैं ना कि आप एलिजिबल हो गए हैं कि किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले रहे हैं। ऐसे ही आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने एग्जाम से ही पिकअप किए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 25 में से 22, 23 या 24 अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आपके सही हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात कितना है, 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई इतना है तो बोर्ड की लंबाई क्या कीजिए। देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, एल से लिख दे रहे हैं, लंबाई 7x हो गई। विड्थ को हम चौड़ाई लिखते हैं, एक हो जाएगी 5x हो गई। अब फिर बोल दिया, देखिए क्या बोल दिया उसने, बोर्ड की चौड़ाई कितनी है, 20.5 सेंटीमीटर है। तब क्या यहाँ पे लिख दीजिए 20.5 बराबर 5x आ गया आपका। तो x बराबर कितना आ गया, 5 का 5 करना हो गया। आप देख लीजिए x के वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, लेंथ वैल्यू रख दीजिए। तो 7 × 4.1, 7 करना 7 7 का 28, 28.7। आपका देखिए कौन सा मैच कर रहा है, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी सही है। देख ले रहे हैं ना आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी आपको आंसर डायरेक्ट आंसर निकालने, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे। यदि आप सोचेंगे कि मैं डिटेल में आंसर लिखें एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप करके, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम खाली ओनली सुपर फास्ट तरीके से खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर के सॉल्व कर पाएँ। देखिए दिया है 69 नंबर का क्वेश्चन को पहले अपडेट कीजिए। ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, ए कितना है, बी से 80% अधिक है। तो आप लिख लीजिए ए कितना है, ए बराबर कितना हो जाएगा 1.8 बी हो जाएगा। और क्या दिया है, बी कितना दिया, देखिए बी क्या दिया है 20% सी से कम है, तो कितना आ जाएगा इसका 20% मतलब 0.8 टाइम सी हो गया है। तब आपको क्या अनुपात निकालना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू निकाली है। तो आप सभी टर्म को देखिए किसके टर्म में ले सकते हैं, बी के टर्म में लिख लीजिए। तो ए की वैल्यू 1.8 बी हो जाएगी, बी खुद बी ही रहेगा, और सी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो अपान 0.8 हो जाएगी, 1/0.8। और यहाँ पर बी रहेगा ही, तो बी से बी सब में कट जाएगा। तो देखेंगे कितना 1.8 अनुपाते 1/1.8 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 0.8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10/8 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.25। अब आप ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व करना है ना। देखिए क्वेश्चन में किस तरह के दिए हुए हैं सभी। इसके करने के लिए आप कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 180, 100, 125 आ गया है। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 5 दूना 5 बच्चे, 5 तियाँ 5 छक्का, 36 अनुपाते 20/25 आ गया। अब देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है आपका, हाँ ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी सही है। अब हम देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए ये तो सेम वही क्वेश्चन है, आगे मूव करते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है, तो 51 हम मान ले रहे हैं। क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करवा रहे हैं। कह रहा है कि 5100 रुपये को ए और बी को में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है।
b का भाग a के भाग से कितना अधिक है। मतलब कि b का भाग a से भाग से कितना अधिक है, मतलब b माइनस a आपको निकालना है। तो a अनुपात b कितना दिया है, तो 8 और 9 दिया है, तो a कितना मान लीजिए हम 8x है भाग है, और b का कितना है 9x है। इन दोनों का सम मिला के 5100 हो रहा है ना, तो 8, तो a प्लस b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5100। तो 5100 आपका आ गया, तो रख देंगे वैल्यू 8 9 17x बराबर करना गया 5100, x बराबर 17 दिया 51। अब देखिए दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए b का कितना भाग a से अधिक है, तो आपको b माइनस a करना है, तो आप करेंगे 9x माइनस 8x बराबर x आ गया, बराबर करना हो जाएगा, x बराबर करना है 300। तो b का a के भाग कितना से अधिक है 300, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है a, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है क्या ना। अब आगे हम देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हमारे हुए हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहले आप लोग पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात इतना है, उस व्यक्ति की आय इतना है, तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए उसने आय कितनी है और व्यय का अनुपात दिया है, तो आय मान लीजिए कितना है, आय और व्यय का अनुपात दिया है ना, और उस व्यक्ति की आय कितना है, यदि उस व्यक्ति की आय 2700 है, तो लिखिए आय अपान व्यय, ये कितना दे दिया है 9:5। तो यहाँ से व्यय निकाल सकते हैं आप, आय दिया था क्या कितना 2700, देखिए 2700 दिया है, यहाँ से 5/9 कर देंगे, 9 त्रिक का 27, यहाँ कितना आ जाएगा 3000, 5 15,000, 15,000 उसका व्यय है, तब कितना बचत राशि होगी, बचत कितना हो जाएगी आप तो जान चुके होंगे, आय में से व्यय घटा देंगे, कितनी थी उसकी आय 27,000, उसमें से 15,000 घटा देंगे तो उसकी आ जाएगी बचत, कितना जाएगा 1200। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। आप लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीके को आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना होगा, ऐसे स्पीड के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कीजिए। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 13:12 है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला है आपको, देखिए अच्छे से पहले रीड कीजिए, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 दे दिया है, तो कक्षा में लड़कियों का अनुपात हमें ज्ञात कीजिए। तो रेशियो दे दिया, कितना दिया है, देखिए 13:12, ये लड़कियों और लड़कों का है, तो लड़की का परसेंट कितना हो जाएगा 13/12 + 13 मल्टीप्लाइड बाई 100, 13 और 12 13 25 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 चौका 100, 13 चौका 52%, तो लड़के का परसेंट कितना हो जाएगा 52%। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप लोग को ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि सब चीज़ों को डिटेल में लिखना पड़े। आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। आप लोग ट्राई करते रहिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना दिया है 4:7। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे करने वाले होंगे कर चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया है पार्टी में 77 लोग थे, पुरुषों की संख्या और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। तो पुरुष कितना हो जाएंगे, पुरुष कितना हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, और महिलाएं हो जाएंगी 7x।
इनका सम कितना दिया है, 77 है, 77 है, 7 है 11, एक्स बराबर आपका रह गया 11 से 77। तो आपको क्या निकालना है, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितनी थी, महिलाओं की संख्या 7x थी। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 थे 49, 49 क्या थी, महिलाएं थी। तो कौन सा आपका ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। देखिए, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले आप लोग रीड कीजिए, फिर हम रीड करके सॉल्व करते हैं। 20 सेकंड का टाइम आपके पास है। जहाँ तक मेरी रिकॉर्डिंग जो बच्चे करने वाले होंगे कर चुके होंगे, और जिनसे नहीं हुआ वो मेरे साथ ट्राई कीजिए सीखने का। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए पहले रेत अपान रोड़ी, ये कितना दिया है, 41:30 दिया है। और देखिए क्या दिया है, रोड़ी अपान सीमेंट, ये कितना दिया है, 6:7। अब आपको निकालना क्या, देखिए रेत अपान सीमेंट, सीमेंट की वैल्यू क्या होगी। अब मान लीजिए इस इक्वेशन पहले वाले को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, पहले वाले इक्वेशन में रोड़ी नीचे है और दूसरे वाले में ऊपर है, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका सीधे ही मिल जाएगा रेत अपान सीमेंट का रेशियो मिल जाएगा। तो डायरेक्ट कर ले रहे हैं हम, 41/30 मल्टीप्लाई बाई 6/7, 6×5=30 आ गया। तो 41/5=35। आपका देखिए कौन सा आंसर मैच करा, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होगा कि मैक्सिमम 2 या 3 लाइन हमें खाली लिखनी पड़े एग्जाम में, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप उस टाइम को यूटिलाइज करके दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करें। हम अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहें, और उनका अगर आंसर आ जाए तो वो बता दें हमें कमेंट बॉक्स में। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात निकालना है। तो सूरज, जो सूरज है वो क्या लिख है कि धनराशि कितनी, रवि कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स रवि की है। और क्या बोला है, देखिए रवि की धनराशि है, रवि की धनराशि कितना है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि कितनी गुनी है, 16 गुनी आदित्य की धनराशि की है। तो देखिए आपको निकालना आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात। तो निकालना है आदित्य अनुपाते सूरज। तो देखिए आदित्य अनुपाते सूरज का निकालना है, रेशियो निकालना है आपको। तो देखिए इक्वेशन मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने देखेंगे क्या कर जाएगा, सूरज इंटू रवि बराबर 16 चौका 64 इंटू रवि इंटू आदित्य।
रवि से रवि कैंसिल हो गया, और हमें निकालना था आदित्य और सूरज का रेशियो, आदित्य अपान सूरज कितना आ जा रहा है देखिए 1/64। तो कौन सा आपका आंसर सही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी हम उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए जो हमने बोला था कि हम पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे, तो आज हमारा पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। एक क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। अब ए अनुपात बी बराबर 3/4 है, बी अनुपात सी बराबर 5/7 है, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसे बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। ए अपान बी बराबर दे दिया है, देखिए 3:4, बी अपान सी बराबर दे दिया है 5/7, तो ए अपान सी निकालना है आपको। देखिए इसमें बी नीचे है, हर के रूप में है, और इसमें अंश के रूप में है। इक्वेशन 1 इसे मान लीजिए, इक्वेशन 2 इसे मान लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ए अपान बी मल्टीप्लाइड बाई बी अपान सी बराबर करना है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/7। तो बी से बी कट गया, तो ए अपान सी बराबर करना जाएगा 3×5 = 15, 7×4 = 28। तो आप देख रहे हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखिए इसमें से ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है सी, ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। देखिए एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर होल्ड ऑन किया हूँ, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, आप अच्छे से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आप रीड कर लेंगे, मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं साथ में। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है, देखिए 3 दिन अपान 60 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, 60। अब देखेंगे 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ गया। 4 से काटिए, 4 × 6 = 24, 4×5 = 20, तो आ कितना 6 अनुपात 5 आ रहा है आपका। देखिए 6 अनुपात 5 आ रहा है। देखो आंसर मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, लग रहा है इन्होंने जो एक दिन का खाली 12 घंटे लिए हैं। हम तो देखते हैं दूसरा, जब करते हैं 3 दिन, जैसे एक्चुअल में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इन्होंने क्या किया है, एक दिन में 12 घंटे लेकर सॉल्व किया है। एक दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे अपन 60, 3 दूना 6, कितना आ गया? फिर 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4×5 = 20, तो 3 अनुपात 5। देखिए अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा है। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इन्होंने दिखा 3 दिन और 30 घंटे का अनुपात पूछा है ना। 3 दिन अपान 30 घंटे कितना हो जाएगा? 3 × 24 अपान 30, 3 टाइम 30 और 2 12, 2 25, तो 12 अनुपात 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको हम सॉल्व करते हैं।
क्या दिया है देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 60% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या मान लीजिए x है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1.3x हो गया, और दूसरी संख्या हो जाएगी 1.6x हो गई। इसका करेंगे रेशियो तो 13:16, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चनों को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज हम इसका ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना होता है। देखिए पहले आप क्वेश्चन क्रिएट कर लिए, फिर हम बताते हैं। आप रीड कर लिए होंगे, अब हम बता रहे हैं इसे। यदि m + n अनुपाते m - n = 7 अनुपाते 3 है, तो m³ + n³ अनुपाते m³ - n³ का मान ज्ञात कीजिए। एक तो फार्मूला ये आप लगाइए कि m³ + n³ का फार्मूला लिखिए, m³ - n³ का फार्मूला लिखिए। इससे ठीक ये होता है कि हम m और n में रिलेशन निकाल लेते हैं। m की वैल्यू n के टर्म में है, n की वैल्यू m के टर्म में लिख करके इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए m + n अपान m - n बराबर 7/3, तो 3m + 3n बराबर 7m - 7n। तो यहाँ लाएंगे m को, इधर लाएंगे n को, 7 3 10n बराबर 4n m। तो 5n बराबर कितना आ गया? 2m आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर m की वैल्यू निकाले तो कितना जाएगा? 5n/2। तो जो वैल्यू पूछी है उसमें पुटअप कर देंगे। क्या पूछा है? m³ + n³ अपान m³ - n³। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 5n/2 का होल क्यूब + n³ अपान 5n/2 का होल क्यूब - n³। तो देखेंगे सब जगह n³ आ रहा है, कट जाएगा, तो 5n/2 का क्यूब आ रहा है +1 अपान 5n/2 का क्यूब आ रहा है -1। इसे करेंगे 5 × 5 = 125 आ गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा +1 अपान, ऐसे नीचे करेंगे 125 हो जाएगा अपान 8 -1। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो देखिए 8 LCM लेंगे 8 होगा, और 125 में 8 जोड़ेंगे तो 131 हो गया अपान नीचे 8 बचा है। ऐसे नीचे वाला देखेंगे 125 है, उसमें से 8 घटा देंगे अपान 8 कर देंगे, 8 से 8 कट गया, और एक कितना 131, और 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 117। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही आपको हमें लग रहा है, कौन मिल रहा है आपको ऑप्शन सही? ओ इसको आप 125 में 8 जोड़ेंगे तो 133 आएगा ना। 133/117 कौन सा आंसर में है? देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर बचा हुआ हो तो उसे हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद देख लेते कोई क्वेश्चन और है। हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। दिया है देखिए, यदि 3x + 2y अनुपाते 3x - 2y बराबर 5 अनुपाते 3 हो, तो x अनुपाते y का मान रख दीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3x + 2y अपान 3x - 2y बराबर 5/3। 3 3 × 9x, 3 दूना 6y, 5 3 15x, 5 दूना 10y। y को इधर लाइए तो 16y बराबर कितना हो जाएगा? इधर जाएगा 15 में से 9 गया 6x। तो आपको निकालना था x/y, तो कितना हो जाएगा? x/y निकालना है आपको। देखिए तो कितना 16/6 जाएगा, 2 3 6 2 8 16, 8/3। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है? आंसर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको 1 या 1.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ही टाइम मिलेगा। तो आप जैसे भी ट्राई कीजिए और ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए, जो भी पॉइंट दिए हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और आंसर बताइए आप। ठीक है, जो करने वाले बच्चे होंगे कर चुके होंगे, अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है। तो देखिए क्या दिया है, पहली संख्या का 25%, पहली संख्या आप कह दीजिए 25% निकाल लीजिए। पहली संख्या x है तो 25% कितना हो जाएगा, 0.25x हो गया। वह दूसरी संख्या से 3, फिर क्या लिखा देखिए, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। दूसरी संख्या का 50% कितना हो जाएगा, 0.5y हो जाएगा। इसे करना 3 गुना है तो 0.25x बराबर करना आ जाएगा 5×15y। तो हमें निकालना क्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो x/y कितना हो जाएगा, 15/25, काटेंगे 5 से, 5×5, ये देखिए ये 25 है ना, 3×5 15, 5 तियाँ हो गया, 5 बच्चे हो गया। एक बार आपसे क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, हाँ तो देखिए इसमें 3:5, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। देखते हैं कोई क्वेश्चन है। ये सॉल्व कर लिए थे, यह भी सॉल्व हो गया है, इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब एक क्वेश्चन बचा था, उसको हम देख लेते हैं, कि जो कि हम पहले छोड़ दिए थे टाइम की। सोचा का हमसे ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन टाइम के अंदर ही कंप्लीट चीज़ें हो गई हैं। जो भी हमने क्वेश्चन लिए थे उसको, जो डाउट वाला क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए डाउट वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, अगर मिल जाता है तो उसको सॉल्व करके सेशन को एंड करते हैं और अगले दिन से न्यू चैप्टर को शुरुआत करेंगे। हाँ देखिए एक क्वेश्चन 1119 था। क्या दिया देखिए, एक थैले में लाल गेंदें हैं और हरी गेंदे का अनुपात 15:26 है। एक थैले में 12 हरी गेंदें और डाल दी जाती हैं। ठीक है, 12 और डाल जाती हैं, तो लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद हैं। अभी आपको प्रेजेंट में पूछ रहा है थैले में कितनी लाल गेंद हैं। देखिए पहले कितना था, रेशियो उनका था 15:26 था, किसका, लाल और हरी गेंद का। हरी गेंद कितनी जोड़ी गई हैं, उसमें ऐड की गई हैं 12 की गई हैं, 12 हरी गेंद जो ऐड की गई हैं। तो लाल मान लीजिए x ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल रेशियो कितना हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 15×30 प्लस 2x बराबर 26 और 12 कितना हो जाएगा 38। तो 2x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, x बराबर 4। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, इसमें प्रेजेंट में लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएंगी, पहले कितनी थी 15 थी, बाद में 4 कितनी हो जाएगी 19 हो गई। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लग रहा है इन्होंने जो रेशियो दिया है गलत दे दिया है। अगर आप ऐसे ट्राई कीजिए तो हो सकता है आपका आंसर एज मैच कर जाए। जैसे 15
अनुपात 26 पहले था, उसमें से 12 ऐड किया गया हरी गेंद को प्लस x लाल गेंद को। अब रेशियो हो जा रहा है लाल और हरी गेंदों का 2:1, तो 15 + x बराबर 38 दूना 76 हो गया। तो x बराबर करना होगा 76, हम -15 करके करना जा रहे हैं। देखिए 61, कोई भी ऑप्शन अभी भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर 19 होना चाहिए। इसमें भी कोई आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। यदि कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन से हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।